काल में उनका बहुत बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कुछ न था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सभी दुत्कारते रहते। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई न आता तो वह बोलती कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहू के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके से यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह बिल से निकल आया और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास को भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने उसे छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से दिन काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब वह घर में कोई न था तो उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्नासन देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है। माँ ने कहा, छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी में रखने से तुम्हारी पूंछ कटी है। तो अब बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वह वहाँ छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खाकर कह रही थी, मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया है। बंडा ने जब सुना सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई ने वह छोटी बहन हुए भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता और बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण की चतुर्थ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़ कर आई। उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांध कर वह यमराज के यहाँ पहुँची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवाने का, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको शराब देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, यह तुम अपने पति की रक्षा की, वह सबकी पत्नी की रक्षा करो।
चला आरती आदि बोलो करवा माता की जय। बोलो करवा माता की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो पट्टू शंकर उठा। भगवान की जय। बोलो दुर्गा मैया की जय। बोलो काली मैया